Ladies and gentlemen, welcome to SolveX. Today we are going to discuss top 11 questions. Yes, you heard it right. Top 11 questions of the chapter number 13, Statistics for class 10th boards mathematics examination के लिए 17th फेब को हमारा पेपर है, लेकिन सर हम सिर्फ 11 क्वेश्चंस के बल पर हम कह सकते हैं कि स्टैट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है तो उसके बाद अब आप इन 11 क्वेश्चंस को कर लो, और साथ ही में मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, देन आपके स्टैट्स में 6 से 7 नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि 6 से 7 नंबर का ही पेपर आता है स्टैट्स से। समझ में आ रही बात? सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अर्पित सोनी और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ बहुत ही मजेदार तरीके से मैथ्स, और सिर्फ यूजफुल चीजें ही पढ़ाता हूँ जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, एनर्जी भी वेस्ट ना हो। समझ में आ रही बातचीत? चलो, मैं बस ये चाहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज पॉज द वीडियो राइट नाउ, ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। साथ ही में मैं एक और बात कहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको तीनों चारों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, मीन, मीडियन एंड मोड के। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आ सकता है। इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। यहाँ पे हमको एक्स अननोन है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला होता है सर एल प्लस, यहां हम क्या लिखते हैं सर, एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच। सही बात है सर। अगर हमको मोड गिवन है 55, तो 55 किसके बीच में आ रहा है? दिस। मतलब सर, अगर इफ मोड इज इक्वल्स टू 55, तो हमारा क्लास मॉडल क्या हो जाएगा? क्लास मॉडल क्या हो जाएगा? क्लास मॉडल हो जाएगा 45 से 60। हाँ सर, जिससे हमारी एल की वैल्यू हो जाएगी 45। हाँ सर, एल की वैल्यू 45 हो जाएगी। हाई मतलब एच की वैल्यू, क्लास विड्थ कितना है, गैप कितने का है, 15 का है सर, 15 हो जाएगा। अब देखो तीन चीजें और है सर, F1, F नोट और F2, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी? देखो मेरी बात अच्छे से समझना। F1 तो यही होता है 15, हाँ सर, जिसकी फ्रीक्वेंसी। F नोट इसके पहले वाला मतलब X, हाँ सर क्लियर है। और F2 होता है इसका नेक्स्ट वाला मतलब 10। क्या मैं इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं, कोई इश्यू ही नहीं है। तो सर मोड की वैल्यू गिवन है 55 इज इक्वल्स टू 45 प्लस सर यहां पर वैल्यूज रखो। F1 15 माइनस एक्स, ऊपर आएगा 15 माइनस एक्स, अपॉन में क्या आएगा सर, 2 टाइम्स ऑफ 15 विच इज गोइंग टू बी 30 माइनस एक्स और माइनस 10, और अपना विड्थ कितना है 15 है। चलो ठीक है सर, ये इधर जाएगा तो बनेगा 10 इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स अपॉन, सर यहां पर बनेगा 20 माइनस एक्स, और यहां पर मल्टीप्लाई में कितना है सर 15 है। 5 3 जा 5 2 जा, अब से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इस साइड सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 40 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 45 माइनस 3x। 3x को इधर भेजो तो बन जाएगा सर x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया कि हमको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली फॉर्मूला पर बेस्ड है, और फॉर्मूला जब भी हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें मॉड या मीन का ही ज्यादातर बातचीत करी जाती है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन 100% क्या है, क्लियर है। 100% क्लियर है, तो चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी। अब बच्चों, हमको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनती है। फर्स्ट वाला तो यहीं पे कॉपी हो जाता है सर। ये नेक्स्ट कैसे बनता है? 5 प्लस 7 से बनता है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी सर। 12 प्लस ए बनेगा कितना? मतलब ऐसा कह सकता हूं 12 प्लस ए मस्ट बी इक्वल्स टू 18। तो सर 12 में क्या ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6। 18 प्लस 5 कितना होता है सर? 23। और 23 में क्या ऐड करूंगी? 30 आ जाए सर 7, जिससे मेरी ए बी सी डी की सारी वैल्यूज आ चुकी है। बस आपको एग्जाम में क्या करना रहेगा, इस टेबल को तो ड्रॉ करना रहेगा, लेकिन साथ में आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर c इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि सर a जो है ये होता है 18 माइनस सी। ऐसा ऐसा कुछ लिखोगे तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन सच में आसान था, लेकिन ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन सर, हमने देखे कि हर बार क्वेश्चन टेबल वाले आते हैं, क्या सर कभी लैंग्वेज वाले भी आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है मेरे भाई। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15, देन द वैल्यू ऑफ n। देखो सर, हमको पता है कि मीन क्या होता है। मीन इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सही बात है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है सर? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। हाँ सर, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं सर? n है।
तो सर क्या मैं कह सकता हूं n n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इसको भी डिवाइड करेंगे n से, क्योंकि हमको मीन निकालना है। ये वैल्यू हमको गिवन है कि 15 है। हाँ सर, n से n कैंसिल, तो n+1 मस्ट बी इक्वल्स टू 30, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 29। दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कुछ सालों पहले सीबीएसई के अंदर, आई गेस 2022। बट इस तरह का क्वेश्चन किसी और फॉर्म में, मतलब वैल्यूज को चेंज कर कर कुछ ना कुछ आ सकता है, इस बात को याद रखना। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की जगह फर्स्ट ऑड नंबर्स या फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ये भी कुछ आ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि उनके फॉर्मूलाज भी आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। सिर्फ 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अरे सर, मोड का मतलब हमको पता है कि सर मोड क्या होता है। मोड होता है सर एल प्लस, फॉर्मूला विल से लिखता हूं, f1 माइनस एफ नोट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इनटू h। सर मोड निकालना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहां पर है। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 12 पर, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है 12, तो क्लास मॉडल क्या बन जाएगा 60 से 80 बन जाएगा। पहली बात तो ऐसे समझा करो, आपको बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना रहेगा। तो सर एल की वैल्यू आ गई 60, एच की वैल्यू आ गई 20। अब F1 एफ नोट और F2 इनकी वैल्यूज भी अपन देख लेते हैं बहुत अच्छे से। F1 तो कितना हो जाएगा सर 12 ही होगा। हाँ सर, F0 मतलब सर नोट का मतलब हो गया 10 इसके पहले वाला, और 6 का मतलब क्या हो गया नेक्स्ट। इनकी वैल्यूज रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं सर। 60 प्लस इन दोनों का डिफरेंस होता है 2, और सर इसका डबल करोगे तो 24 माइनस 10 प्लस 6 16, आपके पास आएगा 8 इंटू कितना है 20 है। सर ये 1/4, 4 से कटेगा 5, 65 इज द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये था हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। एक बार चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इट इज वर्किंग 100% फाइन। ठीक है, Chalo, let's move on to the fifth question. Now, students, you have to solve this question using a different method. Find the mean of the following data using assumed mean method. ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली ऐसा पूछ सकता है, साथ में ये स्टैंडर्ड डिवीजन वाला मेथड भी पूछ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई है जहां पर मैंने स्टैटिस्टिक्स के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के मार्क कराए। उनको अगर आप सॉल्व करके जाओगे और इन 11 क्वेश्चन को करके जाओगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एस योर मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन। लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अज्यूम्ड मीन मेथड कहता है कि सर a प्लस, वो कहता है कि सर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हाँ सर, ये फॉर्मूला हमको पता है, अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला ये होता है। तो सर यहाँ पर क्लास गिवन है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसको अपन क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसको अपन एफ आई बोलते हैं। मुझे क्या चाहिए एक्स आई। एक्स आई क्या होता है सर? एक्स आई होता है सर क्लास मार्क। वो क्या होता है सर? किसी भी क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास क्लास मार्क आएगा। जैसे पहले वाले केस में आएगा 2.5। फिर सर ए क्या होता है? एक अज्यूम्ड मीन होता है। अज्यूम्ड क्या होता है? मीन होता है। वही अपन देखेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले अपन टेबल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये सी आई हो गया, तो एक्स आई, एक्स आई मतलब इनका मीन, मतलब यहाँ पर आएगा 2.5, यहाँ पर 7.5, यहाँ पर 12.5, यहाँ पे 17.5, यहाँ पे 22.5। अब डी आई क्या हो गया? एक्स आई माइनस ए। मैंने ए को क्या अज्यूम कर लिया? 12.5 अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे यू विल गेट माइनस का 10, माइनस का 5, 0, 5 और 10। अब एफ आई और डी आई के मल्टीप्लीकेशन, डी आई ये रहा, एफ आई ये रहा, माइनस का 80, हाँ सर, 7 बजा माइनस का 35, डन। यहाँ पर 0, यहाँ पे 65 और यहाँ पर कितना आएगा 120। इन दोनों को करेंगे तो अब उनको मिलेगा प्लस का 30, इन दोनों को करेंगे प्लस का 40, इसका टोटल कितना आ रहा है 70 आ रहा है। ठीक है सर, फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला क्या है a प्लस, तो a प्लस मतलब 12.5 प्लस क्या करेंगे सर एफ आई डी आई का सम मतलब 70 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। टोटल फ्रीक्वेंसी देख लो, ये हो गया 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 10, 50, 50। तो ऐसा कह सकता हूँ 12.5 प्लस 7/5, हाँ 7/5, तो 12.5 प्लस 1.4, मेरे हिसाब से 13.9 इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये पूरा मेथड अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड क्या कहता है। स्टैंडर्ड डिविएशन कहता है कि सर वो चाहता है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला समझा सकूं। वो कहता है सर ए करो प्लस, लेकिन यहां पर क्या करना होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई
इंटू एच। अब देखो एच तो हमको पता है कि क्लास विड्थ होता है, तो क्लास विड्थ हमको सबसे पहले पता लग रहा है कि 5 5 है। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि कंटिन्यूस होना चाहिए कि 5 5 10 10 15 15 और क्लास विड्थ सेम होना चाहिए, तभी जाके अपन स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। खास बात एक और है कि हम हाँ ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर क्लास विड्थ अगर डिफरेंट है तो क्या स्टैंडर्ड डिवीजन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक है, एक और खास बात है, यूआई क्या होता है सर? यूआई क्या होता है? यूआई कुछ नहीं होता है, डीआई अपॉन एच होता है। सिंपल सी बात है, डी अपॉन एच होता है। तो डी निकालो, उसको अगर एच से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 5 5 है तो आपको यूआई क्या बन जाएगा? यहाँ पे जैसे यहाँ पे -2 बन जाएगा, यहाँ पे -1 0 +1 फिर +2 ऐसा सो ऑन, फिर फॉर्मूला में रख दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। बट स्टिल ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। अगेन अ वेरी गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप में आपके एग्जामिनेशन में आपको 100% देखने को मिल सकता है। Sir, heights of the students of a class of 10th of a school are recorded. Following data determines the median. Find the median. Median निकालना है। सबसे पहले मुझे बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का सर होता है L प्लस, हाँ सर ये तो हमको पता है सर, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सर हम क्या निकालते हैं? देखो सबसे पहले हमको इसमें चाहिए रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता होना चाहिए, तो उसको अपन यहाँ पर लिखते हैं। ये हाइट गिवन है, सबसे पहले ये कंटिन्यूस होना चाहिए मीडियन के लिए, आपको पता होना चाहिए, और इसमें क्लास की विड्थ भी सेम होनी चाहिए, ये है। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों का सम आएगा 15, इन दोनों का सम आएगा 27, इन दोनों का सम आएगा 34, यहाँ पे आएगा 44, यहाँ पे आएगा 50। तो सर n की वैल्यू हो गई 50, तो n/2 कितना हो गया? 25। तो 25 से जस्ट बड़ा कौन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 है। इसका मतलब मेरी मॉडल क्लास कौन सी होगी? मेरी मॉडल क्लास तो होगी 140 प्लस। तो इससे मुझे मॉडल क्लास पता लग गई। कौन सी मॉडल क्लास? मॉडल क्लास कितनी हो गई? 140 से 145। तो सर मेरी L की वैल्यू हो गई 140, हाँ सर। मेरी n/2 की वैल्यू हो गई 25, हाँ सर। मेरी CF, इस फॉर्मूला में ये जो CF है इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होता है प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि होगा 15। सर F की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 12, और H की बात करें इट इज गोइंग टू बी 5। इसी सबको मैं अगर रखूं वैल्यू के अंदर तो 140 प्लस, सर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5। हाँ सर, क्या करें सर? 5 कर दो, इसको 6 कर दो, तो 140 प्लस 25/6। सर इसको करोगे तो 140 प्लस ये आएगा 4.166, तो 144.166 या अप्रोक्सीमेटली इसको बोल सकते हैं 144.167 भी बोला जा सकता है। क्लियर है क्या? सो दिस इज द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको ये 100% क्लियर होगा। लेट मी चेक whether the recording is properly working or not. It's 100% fine. Wonderful, wonderful. This was the sixth question, dear students. I hope it is clear. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आता है जब ज्यादा मार्क्स का होता है कि आपको डेटा गिवन है। एक और खास बात, इसमें आंसर 144.67 यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना सेंटीमीटर के काम नहीं चलेगा। ठीक है, सेंटीमीटर तो लिखना ही पड़ेगा तभी काम बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है और उनकी एज गिवन है ईयर्स के अंदर। हाँ ठीक है सर, हमको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। मुझे बताओ मीन के लिए तो अपन सर डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। हाँ सर, सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो 80 है, तो मुझे एक्स आई भी निकालना पड़ेगा। एक्स आई के लिए मुझे निकालना पड़ेगा सर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, तो उसके लिए अपन करेंगे ये क्लास मार्क निकालेंगे, तो इसका आएगा 10 20 30 40 50 60। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 220, यहाँ पे 3 3 2 जा 6, हाँ 4 3 जा यहाँ पर 12, 4 2 जा 8, 9 20 डन, 14 5 जा 70 होता है डन, 300। इन सब का सम कर लेते हैं तो लास्ट में तो आएगा 0। सर 6 2 3 2, तो 3 देखो ये 10 और ये 13, हाँ 13 हो गया। अब देखो 9 और 1 हो गया 10, 7 और 3 भी हो गया 10, 6 और 2 हो गया 8, दिस इज 28। तो 2830 डिवाइडेड बाय 80। तो सर सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला में रखेंगे तो 2830 डिवाइडेड बाय 80, इसको बस थोड़ा सा इंप्रेसिव मैनर में अरेंज कर देना। ठीक है, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे सर 283 डिवाइडेड बाय 8, इसको अपन कर लेंगे 3 टाइम्स तो 24 हट गया,
कितना आया 43 का मतलब आएगा सर 5 टाइम्स 40, 3 गिरा, पॉइंट लगाया, 0 आया, यहाँ पर लगाएंगे सर अपन 3 टाइम्स 24, 6 मिलेगा, वापस पॉइंट गिरेगा, हाँ 35.375 आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो 35.375 इज द मीन। ये क्या है हमारे पास, ये मीन की वैल्यू आई। तो द फर्स्ट पार्ट इज डन कि हमको मीन जो पूछा था वो क्लियर हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, मॉड भी निकालना है। मॉड के लिए क्या करना है सर, मॉड का फॉर्मूला हमको पता है कि मॉड कितना होता है, मॉड होता है एल प्लस, दिस इज एल, ओके, एल प्लस एफ, अरे रुको, अरे क्या हो रहा है, एफ, अरे भाई एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 और इनटू एच। सर मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, तो मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी 35 से 45। ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, कि सिंस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23 तो मॉडल क्लास विल बी दिस। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 35 आएगी सर, एच की वैल्यू आएगी 5 सर, यहाँ पे f1 की वैल्यू आएगी 23, एफ नोट की वैल्यू आएगी 21, f2 की वैल्यू आएगी 14, इसको वैल्यूज को रखते हैं 35 प्लस, सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, सर इन दोनों का सम करोगे यू विल गेट 35 और 46 में से निकालना है 11 बचेगा, 11, और हाइट कितनी है, हाइट हाइट क्या, विड्थ कितना है 5, ठीक है, तो 35 प्लस 10/11, ठीक है, 10/11, ये सही कर रहा हूं मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, हाँ 10/11, तो सर 10/11 1/11 मेरे अकॉर्डिंग होता है 0.0909, तो मेरे हिसाब से एक बार कर ही लेते ना, हाँ, तो 35 प्लस 0.909 आएगा, तो 35.09 क्या 35.909 समथिंग अपना आंसर आना चाहिए, किसका, मॉड का। दिस वाज द क्वेश्चन, आई होप आपको ये 100% क्लियर होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें मीन मीडियन मोड मतलब तीनों भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मीन और मोड का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये था हमारे सामने 7th क्वेश्चन, थाला फॉर अ रीजन तक कंप्लीट हमारा। अब हमारा बच्चा क्या है सर, 8th 9th 10th और 11th, 4 क्वेश्चंस बचे हैं बस, यस। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हमको मीडियन पता है कि 525 है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। सबसे पहले एक काम करो, आपको ये पता होना चाहिए कि सर फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ। हाँ सर बना लेंगे, तो सर हाँ 2 7 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 36 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स, so 56 plus x plus y, I would say 65 plus x plus y, 72 plus x plus y, 76 plus x plus y. So 76 plus x plus y is equals to 100. So can I say कि x plus y कितना आएगा, सबसे पहले तो 24, दस इज इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, हमको पता है कि n इज इक्वल्स टू 100, तो n/2 कितना होगा 50 होगा, दिस इज डन। सर हमको मीडियन का फॉर्मूला पता है क्या, मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। सर आपको एक बात बताऊं, अगर 525 मीडियन है तो 525 किसके बीच मारा है, इसके बीच मारा ना, तो मॉडल क्लास क्या होगा पता है आपको, मॉडल क्लास होगा 500 से 600, सबसे पहली बात। तो जिससे L की वैल्यू आएगी 500, हाँ सर बहुत अच्छी बात है। जिससे सर CF की वैल्यू आएगी जो कि आएगी 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, और F की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। क्या इनको मैं फॉर्मूला में पुट कर सकता हूं, हाँ सर। तो 525 किसके इक्वल है सर, 500 प्लस एक और खास बात, एज की वैल्यू कितनी आएगी सर 100, ठीक है, वो हर केस में 100 ही है, इसलिए कंटिन्यूस हमको पता भी होना चाहिए। सर 50 में से ये हटाना पड़ेगा, तो आई विल गेट 14 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, हाँ सर इसको 5 टाइम्स कैंसिल करो, ये इधर जाएगा तो आपको 25 मिलेगा, 25 इज इक्वल्स टू 70 माइनस 5x, 5x को उधर भेजो, तो 5x इज इक्वल्स टू 70 में से 25 गया, 30 हटाओगे तो 40, 45, x की वैल्यू कितनी आएगी 9, x की वैल्यू 9 नहीं है, सो बाय इक्वेशन 1 y की वैल्यू कितनी आएगी 15, x और y की वैल्यू कितनी आ चुकी 15, और हमको यही पूछा था क्या, हाँ सर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या बात समझ में आई क्या, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, उनको भी आप डेफिनेटली करना, जो कि आपकी 13.3 एक्सरसाइज में आपको मिल सकता है।
ठीक है, तो ये एक्स और वाई वाला काफी फेमस है जिसमें हमको वैल्यू फिगर आउट करनी रहती है। बस पॉइंट ये है कि आपको बस इसको पूरे को अच्छे से लैंग्वेज में लिखना है। आई हैव द पॉइंट इज क्लियर। लेट्स चेक कि कितने 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है भाई। अब थोड़े से क्वेश्चन ही और बाकी है, फिर तो मजे ही मजे। ओ भाई क्या क्वेश्चन है। हाँ, अब मैं इस तरह की टेबल लेके आया हूं तुम लोगों के पास। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल। एक और खास बात कि यहाँ पर क्या था, मीडियन ही था ना। हाँ, यहाँ पर मीन और अपन ने जो लिखा था ना, ये आंसर के अंदर आप ईयर्स लगा देना, ठीक है। यूनिट लगाना मत भूलना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। 51 गर्ल्स है, was conducted and the following data was obtained. Find the median height of the girl. आपको मीडियन भी निकालना है, और अगर मॉड ये है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपको मीन भी निकालना है। मैं सब चीज बताऊंगा, पहले मीडियन पर फोकस करते हैं। सर यहाँ पर हमको लेस देन टाइप में गिवन है, और अगर देखा जाए ना तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये बहुत इंक्रीज हो रहा है भयंकर लेवल पर। अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, लेस देन टाइप नहीं, मतलब अपन को देखो कितने का 5-5 का गैप है ना, तो अपन 5-5 का क्लास इंटरवल बना लेंगे। मतलब किस टाइप का सर, यहाँ पे बना लेते हैं 135 से 140, यहाँ पे 140 से 145, यहाँ पर 145 से 150, यहाँ पे 150 से 155, यहाँ पे 155 से 160, यहाँ पे 160 से 165। पहला काम तो आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ चुका है। सेकंड काम क्या करना है सर, ये फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी तो 4 ही रहेगी। अब देखो, लेस देन 140 4 जने, लेकिन लेस देन 145 अगर 11 जने, तो सर इसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब इसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब सर अपन को उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब आपको ऐसे ऐसे माइनस करते चलना है, तो आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी नॉर्मल वाली 29, तो आपको मिलेगा 18, यहाँ पर आपको मिलेगा 11, यहाँ पर आपको मिलेगा 6, और यहाँ पर आपको मिलेगा 5। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है, ये आपको निकालना आता है। मैं फिर से बता देता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमको फ्रीक्वेंसी निकाल ली है हमने, क्योंकि यहाँ पे लेस देन टाइप में गिवन है, हमने इसको इंटरवल्स में कन्वर्ट किया। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सर मीडियन का फॉर्मूला पता है क्या आपको? अरे मुझे तो पता ही होगा ना भाई, एल प्लस क्या करते हैं, एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। हाँ सर, आई नो दैट यू नो द फॉर्मूला, बट हाउ डू यूज दिस? इट्स वेरी इजी मैन। एल की वैल्यू कितनी होगी सर, वो पता लगेगा एन बाई टू से। तो एन की वैल्यू 51 है, तो सर एन बाई टू हो जाएगा कितना, 25.5। तो इससे जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। तो एल की वैल्यू हो गई 145, एन बाई टू हो गया 25.5। सी एफ कितना हो जाएगा, इसका प्रीसीडिंग क्लास का मतलब 11। सर एफ की वैल्यू कितनी होगी, इसी क्लास का फ्रीक्वेंसी 18। एच की वैल्यू कितनी होगी, 5। यस सर, वैल्यू रखो 145 प्लस एन बाई टू, आई वुड से 25.5 में से 11 गया, you will get 14.5 divided by 18 into 5। yes sir, इसको 145 प्लस, सर इसको थोड़ा सा उड़ाओ ना सर, इसको मैं 145 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका डेसिमल उड़ गया, ये 1/2 हो गया। हाँ सर, तो उसको 145 प्लस 145 डिवाइडेड बाई 36, 145 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 36, कैन आई से 145, तो 37 अपॉन 36। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 149.03। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो यार, मैं भी सॉल्व करूंगा बेटा बेटा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे, आपका मीडियन का आंसर कितना आएगा, 149.03, वो भी क्या, सेंटीमीटर। आई होप आपको ये दिख रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर इज 149.03 सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट मीडियन। तो सर मीडियन कितना आया, सर मीडियन आया 149.03 सेंटीमीटर। मॉड हमको गिवन है कि कितना होता है, 148.05 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। सही बात है। आपको बता दूं कि इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कहता है कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मोड प्लस मीन। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, मैंने कुछ गलती करी है, यहां पर मॉड एक ही आएगा, मीन 2 बार आएगा, 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, मुझे एक बार याद करने दो यार, पता नहीं कभी कभी मैं भी फॉर्मूलाज भूल जाता हूँ यार, क्या करें यार, इनका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, 3 टाइम्स अपन इधर करते हैं ना, अपन क्या करते हैं, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड, ऐसा ही कुछ करते हैं। नहीं नहीं, अपन सही कर रहे थे भाई,
मेरे हिसाब से अपन ने सही लिखा था फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला अपन ने पहले सही लिखा था, 2 टाइम्स ऑफ मोड ही होगा, ठीक है। मीडियन कितना है सर, 149.02 या 03 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल्स टू मॉड कितना आ रहा है, मॉड हम लोगों के पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ 148.05 प्लस मीन करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब इसका आंसर मेरे को देखोगे, पहले ये जब था उससे पहले सॉल्व किया था तो मुझे आंसर तो लगभग याद है कि 149.53 समथिंग सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यार मुझे फॉर्मूला यार पूरा पक्का पक्का क्लिक कर रहा है कि यही है, बट स्टिल अभी दिमाग में मेरे कुछ भी हो सकता है, काफी मतलब मैंने सॉल्व तो किया है इसको, मुझे एक बार याद करने दो यार कि फॉर्मूला क्या था, कि मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मोड, ऐसे ही कुछ था क्या, इसको अपन मीन बना देते हैं, इसको अपन कर देते हैं मीडियन, तो 3 मीडियन माइनस 3 मोड इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड, ठीक है। अब मुझे कुछ करने दो इसके अंदर, 3 मीडियन कितना हो जाएगा, मीन प्लस 2 मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ फॉर्मूला डिराइव कर लिया अपन ने, अच्छे से आ गया देखो, ठीक है। ये फायदा होता है फॉर्मूला डिराइव करने वाली चीजें पता होने से, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे एक स्टूडेंट के सैंपल पेपर में आया था, प्री बोर्ड्स के सैंपल पेपर, प्री बोर्ड्स बोलो सैंपल पेपर बोलो, उसके अंदर उसके पास ये क्वेश्चन आया था कि सर इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कराओगे तो बहुत मजा आएगा, चलो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन को यूनिट लगानी है, ठीक है। हाँ, a car assembly unit assembles a limited number of cars daily depending in the prevailing demand, कि पहले जो डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे। The following table presents an analysis of the number of cars assembled by the unit over 3 consecutive months। 3 consecutive months का मतलब हो गया 90 days, ठीक है। फिर भी अपन इनको कैलकुलेट करेंगे, इन सबका सम करेंगे तो कितना आ रहा है, ये हो गया 40, ये हो गया 50, हाँ 90 आ रहा है, इनका सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। और यहाँ पर क्लास इंटरवल भी हमको गिवन है जो सारे कंटिन्यूअस है और विड्थ भी सेम है। इफ द डिमांड ऑफ द कार इज डबल्ड, पहले जो डिमांड थी उसकी जगह डबल हो गई है, एस्टिमेट हाउ मेनी कार्स ऑन एन एवरेज शुड बी असेंबल्ड पर डे सच दैट इंक्रीज डिमांड इज मेट, कि सर हमारी डिमांड्स डबल हो गई है तो अब हमको एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। मेरी बात बताओ, अभी जो अपन एवरेज निकालेंगे वो क्या आएगा कि एक दिन में कितना काम करना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि सर हमने डिमांड को ही क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया, तो हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, इंटू 2। मतलब मुझे क्या निकालना है, पहले इस डेटा का क्या निकालना है, मीन निकालना है, और फिर मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर पूछा कि ऐसे कितने दिन है जिसमें एवरेज से कम नंबर ऑफ कार्ड्स अपन ने असेंबल करी है और शो योर वर्क, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन दिस। तो सबसे पहले एक्स आई हो जाएगा 2, मतलब इसका मिड पॉइंट विच इज गोइंग टू बी 6, 10, 14 एंड इट्स गोइंग टू बी 18। सर एफ एक्स आई कितना हो जाएगा, इसको अपन 66 बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं 7, नहीं 72 कहां से होगा, 108 होगा ना, एक सेकेंड, हाँ 108, 108, ये कितना हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 154, 18 7 जो होता है मेरे हिसाब से 126, ये 10 और ये 10 24, ठीक है, 6 7 8 9 10 11, ये 16, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए 2 6, 664 आ रहा है और एफ आई का आ रहा है टोटल 90। तो सर मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड डीएम, sigma of fi xi divided by sigma of fi, can I say 664 divided by 90, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक काम करें यार 664 को एक बार 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 7 जा 63, 3 बचा 34 का मतलब हो गया 3 जा 27, हमको कितना मिलेगा 3 और 6 7, पॉइंट लगेगा 0, इसमें आएगा 7 टाइम्स 63 वापस 7, तब ये 7 7 चलता रहेगा, तो इसको अपन वापस 9 से किया, अपन को 90 से करना था, मतलब आएगा 7.38, मान लो 7.38, ये क्या आ रहा है डेज, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब अगर इसकी डिमांड इसने डबल कर दी है, इफ द डिमांड इज ट्वाइस तो एवरेज विल आल्सो बी ट्वाइस, तो 7.38 into 2 तो आपको मिलेगा, नहीं डेज नहीं, नंबर ऑफ कार्स, ठीक है, इट इज नॉट डेज एक्चुअली, इट इज नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 14.76 कार्स, ठीक है। अगर आप हमारी डिमांड को डबल कर दोगे, अगर आप हमारी डिमांड को ही डबल कर दोगे तो हम इसका क्या कर देंगे 14.76, मतलब डिवाइड, मतलब वो भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ठीक है। अब सेकंड, और ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ गया, इतनी भयंकर बातचीत कैसे चल रही है, चलो
एटलीस्ट ऑन हाउ मेनी डेज, ऐसे कितने दिन है जिसमें लेस देन एवरेज नंबर ऑफ कार्ड्स वर असेंबल्ड। देखो हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन हमारा ओरिजिनल एवरेज कितना है 7.38। सर 7.38 सर इसके बीच में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब 18 दिन ऐसे हैं जिसमें एवरेज के बराबर लगभग हमारा कुछ हो रहा है। हमको पूछा कि ऐसे कितने दिन है एवरेज से कम, एवरेज से नंबर ऑफ कार्ड्स कम, ये एवरेज से ज्यादा है 18 से 12, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, लेकिन सर 0 से 4 नंबर ऑफ कार्ड्स इज लेस देन 7.38, मतलब देयर आर 33 डेज जहां पर हमारी नंबर ऑफ कार्ड्स जो असेंबल हो रही है वो एवरेज से क्या है, कम है। दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 33। अब इसको लैंग्वेज में लिख देना कि सिंस आवर एवरेज इज दिस, सो and the interval that we know is 4 to 8, so every interval after this will be producing more than the average, but the interval 0 to 4 will be producing less number of cars than the average, and the number of days are going to be 33. That is why answer is 33. This is my final answer. इसको अच्छे से लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब 11th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूं आप लोगों को। मैं आपको कुछ समझाऊंगा। इसका होमवर्क क्या रहेगा? इसका होमवर्क ये रहेगा कि मीडियन और मोड का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, लेकिन मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा कि जब भी इस तरह का डेटा आता है तो उसको कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से देखना। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इन अ मॉक टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे 0 और अबव, मतलब 0 से लेकर आगे तक जितने भी है उनका डेटा गिवन है, 10 या उससे आगे का गिवन है, 20 या उससे आगे का गिवन है, 30 या उससे आगे का, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग नहीं बल्कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। भाई हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हम हमेशा हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तभी जाके अपन क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 10-10 का गैप है ना, तो अपन 10-10 के गैप में सबसे पहले बनाएंगे इनका इंटरवल। तो क्लास इंटरवल बनाओ आप पहले 0 से 10, 10 से 20, मेरे मेथड को समझना, बस करते जाओ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110। मेरे भाई बहुत अच्छे से बात समझना, सर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक 80 है और 10 से लेके इनफाइनाइट तक 77 है, मतलब 0 से लेके 10 तक कितना हो गया, 3 हो गया ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। देखो टोटल 80 है, लेकिन 10 से आगे 77 है, मतलब यहां पर हमको कितना मिल जाएगा 3। सर 10 से लेके इंफिनिटी तक 77 है और 20 से लेके इंफिनिटी तक कितना है 72 है, मतलब कितना हो गया 5। मतलब यहाँ पर अपन को बस डिफरेंस निकालते जाना है और हमारी फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, मेरे हिसाब से 7 है। यहाँ पर कितना है सर 10 है। यहाँ पर कितना है सर, माइनस करोगे तो आपको 12 मिलेगा। यहाँ पर माइनस करने पे कितना मिलेगा, यहाँ पर मेरे हिसाब से 15 मिल जाएगा, 15 ही मिलेगा ना, 2 3, हाँ। यहाँ पे माइनस करोगे तो सर आपको मिलेगा 2, 12 मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको सर 6 मिल जाएगा। सर यहाँ पर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 2, और सर यहाँ पर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 8, और यहाँ पर तो 0 है, मतलब लास्ट वाले का कोई यूज ही नहीं है। तो 100 तक हो गया। ये हमारी क्या आ चुकी है फ्रीक्वेंसी। अब सुनना मेरी बात, अब इस फ्रीक्वेंसी का हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी विल बी फाइंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी लेस देन टाइप के अंदर। लेस देन टाइप मतलब कि हाँ, अब अपन इस टाइप के अंदर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर आएगा 37, यहाँ पर आएगा 543, 53, 52, यहाँ पर आएगा 64, यहाँ पर आएगा 70, 72 और 80। आई होप आप लोगों को बात क्लियर है। तो अब हमारी क्या आ चुकी है, ये भी आ चुकी है और फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, मीन और मीडियन निकालना है, बस निकाल लो। मीन का फॉर्म, या मीन नहीं, मोड और मीडियन निकालना है। मोड का फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H निकाल लेना, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब इस केस में इसकी है 15 है, उससे निकालना पड़ेगा आपको। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मीडियन का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। अब आप लोगों को मैं सब चीज बता चुका हूं, बस अच्छे से इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। तो मुझे जिसका क्या चाहिए आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। स्टूडेंट्स ये तो रहा हमारा क्या, टॉप 11 क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लेकिन मैं इसके एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको इतना कह रहा हूं कि क्लास 10th बोर्ड्स के अंदर ये जो 17 फरवरी का पेपर है, इसमें तुम्हारा कोई कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। बस इस चैनल को अच्छे से फॉलो करो और साथ ही में जो बेसिक्स है, जिसको अपन बोलते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, साथ ही में आप क्या करो, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इनको कर लो बस।
उसके बाद एवरीथिंग विल बी डन। और मैं सारे चैप्टर का कंपाइलेशन लेकर आऊंगा एमसीक्यूज के अंदर, मतलब टॉप 100 एमसीक्यूज फ्रॉम द मैथमेटिक्स, या फर्स्ट 7 चैप्टर्स फिर नेक्स्ट 7 चैप्टर्स, इस तरह से मैं एमसीक्यूज को लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपन डिटेल्ड क्वेश्चंस। तो इन 11 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन का आंसर किस वाले का, इसका मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फैला दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।